हमारा पहला टॉपिक है कि टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम क्या-क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हमें ज़रूरत उस वक़्त पड़ती है कि जब हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन इंटीग्रल्स में आ जाएँ, जिनके हमारे पास इंटीग्रल के लिए यूजुअल फ़ॉर्मूलाज़ अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीग्रल लॉग एक्स। आपने इसके लिए कोई फ़ॉर्मूला जो है वो नहीं पढ़ा था। ये प्लीज़ शामिर अहमद अपना माइक म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। इंटीग्रल लॉग एक्स डीएक्स, ये हमने इससे पहले जो रेगुलर इंटीग्रल के फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उनमें ये अवेलेबल नहीं है। जो इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे आ जाते हैं इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स या sin इनवर्स एक्स, ये तो सिंगल फंक्शंस के लिए इंटीग्रल्स हैं। जब ये हमारे पास जो है, क्योंकि रेगुलर इंटीग्रल फ़ॉर्मूलाज़ अवेलेबल नहीं होते, तो फिर ऐसी सूरत में हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हम पढ़ने वाले हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हम 2 फंक्शंस के जब प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे में कन्वर्टिबल नहीं होते, तो ऐसी सूरत में भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अलजेब्राइक फंक्शन हो और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो फिर यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स sin एक्स, एक्स एक अलजेब्राइक फंक्शन है, sin एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों अलजेब्राइक हों या दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हों, तो वो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, सिवाय चंद केसेस के जिसमें सेक क्यूब और कोसेक क्यूब वगैरह आता है। अदरवाइज़ यूजुअली अगर कॉस स्क्वायर और साइन दोनों एक साथ हों या साइन और कॉस दोनों एक साथ हों, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे दोनों, लेकिन हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों एक दूसरे में कन्वर्टिबल हैं और हमारे पास इस तरह से फ़ॉर्मूलाज़ अवेलेबल हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हैं। उनको हम यूज़ करके एक यूजुअल इंटीग्रेशन के मेथड से उनको इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि x और sin x दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे तमाम केसेस में जिसमें इंटीग्रेशन के अंदर आपको जो फंक्शन दिया हो, वो 2 ऐसे फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, जो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ख़्वाह वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक, एक अलजेब्राइक हो, एक लॉगरिथमिक, एक अलजेब्राइक हो, एक लॉगरिथमिक, एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो, या एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और एक अलजेब्राइक हो, यानी कोई से भी 2 ऐसे फंक्शंस आ जाएँ कि जिनमें अवेलेबिलिटी का जिसमें फ़ॉर्मूलाज़ की अवेलेबिलिटी का इश्यू आ रहा हो, जो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हों, तो ऐसी सूरत में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए प्रोडक्ट रूल की हमें ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्ट रूल वही प्रोडक्ट रूल जो कि आपने डिफरेंशिएशन के लिए पहले पढ़ा होगा। यानी कि अगर आपके पास एक फंक्शन हो f ऑफ x और दूसरा फंक्शन हो g ऑफ x, और फिर इसका आप डेरिवेटिव लें d ओवर dx ऑफ f ऑफ x टाइम्स g ऑफ x, तो क्या होता है? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखते हैं, डेरिवेटिव लिखते हैं सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन हमारे पास है g ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव g प्राइम x लिखते हैं। देन g ऑफ x ऐसे ही लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव f प्राइम x आ जाएगा। ठीक है? अगर हमारे पास ये जो फॉर्मूला लिखा है, इसको कंसीडर करें एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, यानी कि ये dx है, इसको इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, d ऑफ f ऑफ x टाइम्स g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x
g प्राइम x प्लस g ऑफ x f प्राइम x dx। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। ठीक, इंटीग्रेट करने से क्या होगा, जब आपने इसे इंटीग्रेट किया तो आपको पता है कि इंटीग्रल dx क्या होता है, x हो जाएगा, या x प्लस सी हम लिख देते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ कांस्टेंट कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि इंटीग्रल जो है वो एट दी एंड जो है वो मौजूद रहेगा यहाँ पर, इस वजह से कांस्टेंट हम यूज नहीं कर रहे। तो जो ये इंटीग्रल और डी होता है ये कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास x आ जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, तो x प्लस सी हो जाएगा। तो इंटीग्रल और डी खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x g ऑफ x इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है ये आ जाएगा इंटीग्रल f ऑफ x g प्राइम x dx प्लस, आपको पता है कि इंटीग्रल को अगर प्लस साइन हो तो अलग अलग कर सकते हैं, तो g ऑफ x टाइम्स f प्राइम x dx। ठीक, तो इस तरीके से जो है वो ये हमारे पास इंटीग्रल जो है उस तरह से। जी कोई क्वेश्चन है? सर ये इस राइट हैंड साइड पे इंटीग्रल साइन क्यों नहीं कैंसिल हुआ? लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं, राइट हैंड राइट साइड पे कैंसिल इस पर। वजह से नहीं हुआ कि इंटीग्रेट किया ना अभी, राइट हैंड साइड पे हमने इसे इंटीग्रेट नहीं किया है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि इंटीग्रल का साइन मौजूद है। जब इंटीग्रेट करेंगे इसे तो फिर ये साइन जो है रिमूव होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx लिखा है तो आप इसे एक्स क्यूब बाई 3 लिख देते हैं और प्लस सी, तो अब इंटीग्रल रिमूव हो गया क्योंकि आपने इसे इंटीग्रेट कर दिया। जब तक आप इसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे जब तक रिमूव नहीं होगा साइन। ठीक है, क्योंकि इधर इंटीग्रेट कर दिया इसे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे तो फिर वो उसका साइन जो है वो खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, यानी दोनों जो है वो इंटीग्रल अप्लाई किया तो क्योंकि डेरिवेटिव था इसका, अगर एक चीज का आप डेरिवेटिव लें उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर दें तो फिर वो खत्म होकर वापस वही आ जाता है। तो हमने एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स इस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लिया, तो जब उसे इंटीग्रेट किया तो फिर वो वापस वही आ गया, तो इस तरह से वापस ही आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम एस्यूम करते हैं कि लेट u is equal to f of x and v is equal to g of x। ये हम एस्यूम कर लेते हैं, इनके डेरिवेटिव लीजिए, du इक्वल्स f प्राइम x dx, और यहाँ पे डेरिवेटिव लें तो dv इक्वल्स g प्राइम x dx। एक आप ऐसे कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो dv ओवर dx है, तो बाद में ऐसे करके लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो करके लिख दिया है हमने। अब इसके बाद ये करेंगे, नहीं हमने v लिया है g ऑफ x को, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो g प्राइम x आ जाएगा। ठीक, ठीक है, क्लियर है ये? अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो इक्वेशन थी f ऑफ x की जगह u लिख देंगे, g ऑफ x की जगह v लिख देंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रल f x, तो ये आ जाएगा आपके पास f जो है वो u है और dv माइनस इंटीग्रल और v प्लस, सॉरी ये प्लस साइन है तो ये dv। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल u dv इज इक्वल टू uv
माइनस इंटीग्रल वी डी यू। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रल का फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसे एक तरीके से, और क्योंकि ये v का डेरिवेटिव है, ठीक है, ये सेकंड फंक्शन, इसको एक और तरीके से, ये आप इसे कह दीजिए कि ये फॉर्मूला 1 है, आप इस तरह से इसे रीड कर सकते हैं, या इसे इस तरह से भी रीड कर सकते हैं कि आपके पास इंटीग्रल और एक फंक्शन आप कह दीजिए, क्योंकि f g और u v हम यूज कर चुके हैं, तो ऐसा करते हैं कोई और फंक्शन यूज कर लेते हैं, जैसे चलिए यू वी भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो u v dx। अब इस मर्तबा जो है, ये अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मैं कुछ और ही यूज कर लेता हूँ, एस टी डी एक्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है और t जो है सेकंड फंक्शन है, और अगर इसके अलावा जो है एक तरीका और है, इस तरह से कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है dx। तो ये होगा, मैंने जब इस तरह से लिखा हो तो आप लिखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स एक और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सेम उसी तरह से, और फिर dx, यानी कि यही फॉर्मूला है ये, इसको फॉर्मूला 2 कहते हैं। तो इस तरीके से जो है वो इस फॉर्मूले को देख सकते हैं, यानी कि आपके पास दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। पहले क्या करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखें, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल ले लें, फिर माइनस का साइन, डेरिवेटिव लें फर्स्ट फंक्शन का, टाइम्स सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लें, और फिर dx ये वाले इंटीग्रल के लिए आता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये वही चीज़ है, अगर इसको इसमें रिप्लेस कर सकते, दोनों एक दूसरे में जो है कन्वर्टेबल है। इससे हमारे पास फ़ायदा क्या होता है, इससे हमारे पास फ़ायदा ये है कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है। देखिए इस पूरे प्रोसेस में आप ये देखिए कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसको आप इंटीग्रेट नहीं कर रहे, बल्कि इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव, एक तो सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और फर्स्ट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव का सेकंड फंक्शन के इंटीग्रल के साथ जो प्रोडक्ट आएगा उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आए कि जिसके इंटीग्रल का फॉर्मूला मौजूद नहीं हो, तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं और फिर उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें जो है वो और जो है वो क्लियर हो जाएगा, ये उसमें रिपीटिशन है। जी जी जी, वो देखें ए लेवल या इंटरमीडिएट की हद तक वो बताना जरूरी होता है, क्योंकि उस वक्त उनको ये नहीं पता होता कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। अब वो जो है, अब इस वक्त वो बताना सही नहीं है। इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शन को पहले लिखा जाए, ठीक है, कौन सा फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिखा जाए, कौन से फंक्शन को सेकंड फंक्शन लिया जाए। ये अब आपको फंक्शन को देख के समझना चाहिए। अब आपको ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि अल्फाबेटिकली जो है वो बता दिया जाए कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके साथ जो है वो अलजेब्राइक आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को ऐसे ले लें, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक को जो है वो सेकंड फंक्शन ले लें, अलजेब्राइक को फर्स्ट फंक्शन ले लें। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, अब आपको पता होना चाहिए। अब वो स्टेज निकल गई कि अब आपको जो है वो याद रखना है कि ऐसा हमेशा करना है, ठीक है। तो इस वजह से उस तरीके से मैं जो है वो नहीं बताऊंगा आपको, यानी कि वो जो
एक ये होती है ना स्पून फीडिंग, तो अब आपको खुद स्पून अपना पकड़ना आना चाहिए, ठीक है? वो एज आपकी गुजर गई कि आप जब तक इंटरमीडिएट या ए लेवल में स्कूल लेवल पे थे, तो उस वक़्त आपको जो है वो ज़रूरत इस बात की थी कि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी हो तो आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए और ये स्टेप्स हैं उनको फ़ॉलो करके आप जो है वो सक्सेसफुल रहते थे। अब आपको स्टेप्स पता तो होने चाहिए, लेकिन ये स्टेप्स क्यों हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है? तो अब स्ट्रैटेजी आपको अपनी खुद चेंज करनी पड़ेगी। तो इसको देखते हैं, तो ये इस वजह से जो है ये यानी कि अब वो नहीं होगा ऐसा कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखना पड़ेंगी, ठीक है? बल्कि अब जो है वो ये करना पड़ेगा कि बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें क्यों करते थे, वो पता होना चाहिए। जैसे कि अलजेब्राइक को हमेशा आपने उसमें पढ़ा होगा कि अलजेब्राइक हमेशा ए पहले आता है, तो अलजेब्राइक को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। अलजेब्राइक को क्यों पहले फंक्शन लेते हैं, अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसको डेरिवेटिव करेंगे तो पावर रिड्यूस होगी उसकी, हम यहाँ पढ़ेंगे। क्योंकि अगर उसने सेकंड फंक्शन ले लिया, उसे इंटीग्रेट कर दिया तो पावर तो इंक्रीज़ होती रहेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो बढ़ता ही रहेगा। तो अब ये इस तरह की जो चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्लियर होने चाहिए इस स्टेज पे आने के बाद, ठीक है? तो हम यहाँ पे उसी तरह से पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपको ये पता चल जाए, उसको देख के कि किसको जो है वो क्या लेना है, कौन-सा फंक्शन किसको कंसीडर करना है। तो देखिए एक एग्ज़ाम्पल जो है वो देखते हैं। सबसे पहले सर तो 1 मिनट ऊपर ऐसी की वर्किंग एग्ज़ाम्पल दिखा सकते हैं? सॉरी? 1 मिनट ऊपर की वर्किंग दिखा सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, श्योर। जी, ठीक है सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। एग्ज़ाम्पल एक देखते हैं। सबसे पहले ऐसी एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं या ऐसे फंक्शंस की कि जिनके डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रल के फ़ॉर्मूलाज़ अवेलेबल नहीं हैं। तो सबसे पहले log x देख लेते हैं, जो हमने देखा था। तो log x अ, जो है ये एक ही फंक्शन है, 2 फंक्शन नहीं है, लेकिन इसके इंटीग्रल का डायरेक्ट फ़ॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन हमें पता है कि अगर कोई एक फंक्शन लिखा हो तो किसी को भी एक कांस्टेंट फंक्शन 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह से 2 फंक्शंस बन जाएँगे, ठीक? तो 2 फंक्शंस बनेंगे तो अब दूसरा फंक्शन जो है वो ऐसा लेंगे कि जिसका हमें डेरिवेटिव लेना हो जिसका हमें इंटीग्रल लेना हो और डेरिवेटिव नहीं लेना हो। और ये वाला जो फंक्शन होगा क्योंकि इसका इंटीग्रल का फ़ॉर्मूला ही नहीं होता, तो इसको फिर फर्स्ट फंक्शन ही लेना होगा, ठीक है? यानी कि अब हम इसको जब ऐसे लिखेंगे लॉग इन कांस्टेंट का ए कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई यानी कि 1 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हुँ, हुँ। नहीं, 1 का डेरिवेटिव नहीं ले सकते। तो 1 का ठीक है चलें, 1 का डेरिवेटिव नहीं ले सकते तो फिर तो आपके पास चॉइस थी ना कि आप ऐसा लगा देते फंक्शन कि जिसका डेरिवेटिव ले सकते थे। लेकिन एक्चुअल रीज़न ये कि लॉग का हम इंटीग्रल नहीं ले सकते। तो इस वजह से जो है वो हम उसे इंटीग्रेट जो है वो नहीं कर रहे उसका ठीक है? तो log x टाइम्स 1 dx इसे हम अब फर्स्ट फंक्शन कह रहे हैं और इसे हम सेकंड फंक्शन कह रहे हैं। तो इसके मुताबिक फर्स्ट फंक्शन हम ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि log x हमने ऐसे ही लिखा और इंटीग्रल लिख दिया 1 dx माइनस इंटीग्रल अब लिखेंगे डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो हमने 1/x लिख दिया टाइम्स अब इंटीग्रल लिखेंगे 1 का 1 dx और एक dx जो है इस इंटीग्रल के लिए भी लगा दीजिए। ये दरअसल डायरेक्ट फार्मूला है, ये थोड़ा-सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि एक को u लेंगे, एक को v लेंगे, फिर du और dv निकालेंगे, फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो ये थोड़ा-सा जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से मैं इस
इस तरह से इस फॉर्मूले से करा रहा हूँ, जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, लेकिन दोनों एक ही चीज है। log x टाइम्स 1 का इंटीग्रल लेंगे हम, x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल 1/x यहाँ मौजूद है, टाइम्स 1 का इंटीग्रल लिया, ये x आया, ये dx हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो x टाइम्स log x माइनस, और इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x आ गया, अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आप लगा दीजिए। तो इस तरह से x log x माइनस x प्लस c, इस तरह से ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ऐसा करते हैं कि हम डेरिवेटिव सॉरी ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से किसी का देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी, श्योर। मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे, यहाँ से तो ये तो कोई फर्क, तो सिंपल अलजेब्राइक स्टेप है, आप ऐसे लिखना चाह रही हैं, ऐसे आप लिखना उसे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें एक और ऐसा फंक्शन देख लें जो कि सिंगल होता है, उनका डेरिवेटिव tan इनवर्स x फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी हम यही करेंगे कि इंटीग्रल tan इनवर्स x टाइम्स 1 dx, ये आपके पास है, तो इसे आप अब फर्स्ट फंक्शन कहेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रल नहीं निकलता, इसे सेकंड फंक्शन कहेंगे, ठीक है। इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसे इंटीग्रेट हम कर ही नहीं सकते tan इनवर्स को, डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं है, इसी वजह से हम ये कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, अब tan इनवर्स x लिखा, जो ऊपर फॉर्मूला है वही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है नंबर 2 फॉर्मूला, सेकंड, ठीक। अब इसके बाद ये लिखेंगे इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, और फिर उसके बाद इंटीग्रल 1 dx। अब ज़ाहिर है इस कोर्स में हम डेरिवेटिव तो नहीं पढ़ेंगे, वो आप मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने पढ़े में, tan इंटीग्रल 1 dx x हो जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा x dx। और शुरू में आपने इंटीग्रल में ये भी पढ़ा होगा कि x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रल x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखें एक और आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इस जगह में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर इंटीग्रल नीचे एक फंक्शन लिखा हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो f प्राइम x dx, तो ये हो जाता है f ऑफ x प्लस c, यानी कि फंक्शन, ठीक है। अब नीचे फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव होगा 2x, ऊपर x मौजूद है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट जो है उसको इंटीग्रेट। जी कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, तो ये हो जाएगा x टाइम्स tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रल 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये हो जाएगा x टाइम्स tan इनवर्स x माइनस 1/2, अच्छा ये सॉरी log x होता है फॉर्मूला में,
ये फार्मूला जो होता है वो एफ ऑफ एक्स नहीं होता बल्कि लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। चाहे तो ऐसी रहने दें, वरना ये 1/2 इसकी पावर बना दें, फिर उसके बाद 1/2 पावर बन जाती है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, और ये सब कैलकुलेशन है उनकी ज़रूरत थी। जो मेन टेक्निक थी वो यही थी कि किस तरीके से हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो फर्दर हम जो है वो उसे देखते हैं। अब ऐसा करते हैं कि ऊपर एक सेकंड वापस सर करेंगे। एक सेकंड ऊपर। जी मैं करता हूँ। जी जी ठीक है, अब मैं नीचे नीचे कर लूँ। ओके जी सर। थैंक यू। अब हम कुछ ऐसे फंक्शंस को करते हैं कि जिसमें एक्चुअली दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो। यानी कि अभी हमने जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या किया है कि ऐसे फंक्शंस को किया है कि जिनमें एक ही फंक्शन होता था, लेकिन क्योंकि उसका इंटीग्रल नहीं मौजूद होता तो सेकंड फंक्शन हम एक कांस्टेंट फंक्शन लेके और उसको कर रहे होते थे। अब इसके बाद ऐसा करते हैं कि एक और एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा। एक हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल एक्स ले लेते हैं, सॉरी अलजेब्राइक फंक्शन जो कि एक्स ले लेते हैं, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं cos x dx। अब ये तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अब यहाँ पे किसको हम फर्स्ट फंक्शन लें, किसको सेकंड फंक्शन लें, ये जहन में रहे कि जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको हम इंटीग्रेट नहीं करते, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, और जो सेकंड फंक्शन होता है उसे हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अगर कोई अलजेब्राइक फंक्शन हो तो इंटीग्रेट करने से उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में जो है वो ऐसा नहीं होता इंटीग्रेट करने से पावर इंक्रीज हो, बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक में ये होता है कि अगर साइन और कॉस हो तो साइन कॉस में और कॉस साइन में कन्वर्ट होते रहते हैं, और इस तरह से ये पीरियोडिकली जो है वो इस तरह से मूव होते हैं आगे। अगर हम देखें, अगर हम x को सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, जैसे इंटीग्रल जिसका करना पड़ जाए, तो हम अगर x को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर अगली मर्तबा जो है साइन जो कॉस इंटीग्रेट होकर साइन हो जाएगा, और x सॉरी डेरिवेटिव होके जो है वो साइन हो जाएगा। अभी साइन हम नहीं देख रहे, और x इंटीग्रेट होके एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो अगली मर्तबा हमारे पास एक प्रोडक्ट आएगा जिसमें एक्स स्क्वेयर और साइन होगा, फिर वो पार्ट्स और बढ़ती रहेंगी। तो जब पार्ट्स जो है वो मुसलसल बढ़ती रहेंगी तो ये कभी सॉल्व नहीं हो सकेगा। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, अलजेब्राइक को हमें लेना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन कि जिसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेने से उसकी पावर रिड्यूस होगी। अगर पावर 1 होगी तो एक ही मर्तबा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर पावर जो है वो एक से ज्यादा होगी तो जो पावर होगी उतनी मर्तबा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी उतनी मर्तबा दूसरे लफ्जों में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, इसकी पार्ट 2 कर देता हूँ ताकि हमें 2 मर्तबा फॉर्मूला लगाना पड़े। चलें इसे करते हैं, इसे हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं यानी कि जिसका हम डेरिवेटिव लेंगे। इसे हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं कि जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जो फॉर्मूला है उसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि cos x। मुझे चाहिए कि मेरे ख्याल से मैं डायरेक्ट ही इसके इंटीग्रल भी लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं इनके इंटीग्रल लिख देता हूँ। cos x का इंटीग्रल जो है वो होता है sin x
तो यहाँ पे मैंने sin x लिख दिया और यहाँ पे भी फिर जाहिर है sin x आ जाएगा और ये dx आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा x स्क्वेयर sin x माइनस 2 इंटीग्रल x sin x dx। अब एक मरतबा फिर देखिए, पावर पहले 2 थी, अब पावर 1 हो गई। तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए और फिर इसे सेकंड फंक्शन ले लीजिए और एक मरतबा फिर इंटीग्रेट कर दीजिए, जबकि ये ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वेयर साइन एक्स माइनस 2 टाइम्स और फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, फिर माइनस इंटीग्रल एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये माइनस कॉस dx। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर साइन एक्स और ये हो जाएगा प्लस 2x cos x और फिर उसके बाद ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रल cos x dx। ठीक है, हाँ 2 इधर, थैंक यू। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस 2x cos x और cos का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, तो प्लस ये माइनस माइनस प्लस और ये फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये माइनस ही हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, इसको मैं सही कर देता हूँ। आखिर में हम प्लस सी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे साथ आ जाता है। देखिए अब हमने ये कहा कि अलजेब्राइक को हम फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन ले रहे हैं। लेकिन अगर यही अलजेब्राइक किसी ऐसे फंक्शन के साथ आ जाता है जो कि इंटीग्रेबल ही नहीं होता, मतलब उसका इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेबल तो है लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर आ जाता है एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स के साथ, तो log x के साथ आ जाता है तो फिर इसे हम नहीं ले सकते। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें, ये tan इनवर्स x के साथ आ जाता है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स भी नहीं, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नहीं होगा। एक्स स्क्वेयर फॉर एग्जाम्पल tan इनवर्स x के साथ आ गया, तो अब इसे फर्स्ट फंक्शन नहीं ले सकते आप एक्स स्क्वेयर को, क्योंकि अगर हमने इसको फर्स्ट फंक्शन लिया तो सेकंड फंक्शन का हमें इंटीग्रल लेना पड़ेगा जो कि हमें नहीं पता। तो इस वजह से अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन कि जिसका डेरिवेटिव लिया जाता है और इसे हम लेंगे सेकंड फंक्शन के जिसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मजबूरी है हमारी। लेकिन ये पीरियोडिक नहीं है, जैसे साइन और कॉस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो इसके मुताबिक हम tan इनवर्स x ऐसे ही लिखेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वेयर को जो कि हो जाएगा x³/3, फिर माइनस का साइन इंटीग्रल डेरिवेटिव लेंगे tan इनवर्स x का कि 1/1 + x² है और इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वेयर को जो कि x³/3 हो जाएगा dx। अब ये एक नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगी, इसको ऐसे लिख दें 1/3 x³ tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटीग्रल x³/1 + x² dx। इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, जब आपके पास x³ ऊपर हो और नीचे 1 + x डिवाइड करते हैं, ठीक है।
इसको अगर डिवाइड करेंगे 1 + x² से x³ को, तो x से करना पड़ेगा, तो ये x मल्टीप्लाई भी x² x³ हो जाएगा प्लस x, ये कैंसिल हो गया, तो अब ये माइनस x हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा 1/3 x³ tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटीग्रल, और ये हो जाएगा x माइनस x/1 + x² dx। ठीक है, इसके हमने इस तरह से पार्ट्स कर दिए। अब नीचे 1 + x² है, इसका डेरिवेटिव 2x होगा जो कि ऊपर मौजूद है। तो हम एक काम करते हैं कि इसको ऊपर कर लेते हैं, x³ tan इनवर्स x माइनस 1/3 x इंटीग्रल x dx और प्लस 1/3 इंटीग्रल x/1 + x² dx। हम क्या करते हैं कि नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर जो है 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब ये आ जाएगा 1/3 x³ tan इनवर्स x माइनस 1/3 x² प्लस 1/6 log 1 + x² प्लस c। तो इस तरीके से ये आपने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। अच्छा, ये मैं पहले, ताकि आप लोग कॉपी कर लें, इसको रहने देता हूँ स्क्रीन पे। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिनमें जो फंक्शंस होते हैं वो ऐसे नहीं होते जिनकी पार्ट्स कम हो जाएं या एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक बाज़ औक़ात एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो जब एक साथ आ जाता है, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लें या इंटीग्रल लें तो उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहेगा। और अगर उसके साथ साइन या कोसाइन है, तो एक मर्तबा साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, दूसरी मर्तबा फिर साइन में, फिर कॉस में, फिर साइन में, तो बस ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो अब इस तरह के फंक्शंस देख लेते हैं कि जिनमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक साथ आ जाते हैं। इसमें जो है वो हमें क्या करना होता है, इसमें हमारे पास चॉइस होती है, जो चाहे हम कर लें, यानी कि जिसको चाहे u ले लें, जिसको v ले लें, या फर्स्ट और सेकंड किसी को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक एग्जांपल, इंटीग्रल e to the power 2x sin 3x dx। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास फंक्शन है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ है, इस इंटीग्रल को हम ले लेते हैं इंटीग्रल e to the power 2x sin 3x dx। ठीक है, किसी को भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लिया जा सकता है, इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे आपने फर्स्ट कह दिया, इसे आपने सेकंड फंक्शन ले लिया, तो अब ये आपके पास हो जाएगा कुछ भी ले सकते हैं आप, इसमें किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये साइन को इंटीग्रेट करें या उसका डेरिवेटिव लें, तो दोनों सूरतों में वो कॉस आएगा, सिर्फ साइन का फर्क होता है। और कोएफिशिएंट डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है,
इंटीग्रल में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका इंटीग्रल लें या डेरिवेटिव लें, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहेगा। डेरिवेटिव के केस में कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रल के केस में कोएफिशिएंट को डिवाइड करेंगे। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। तो आप किसी को कुछ भी ले लें, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो इन्हीं में बस चलते ही रहेंगे। तो इसी वजह से हमने एज्यूम किया है इसको i के बराबर, क्योंकि 2 स्टेप करने के बाद ये क्या होगा, दोबारा यही आ जाएगा। तो फिर इसके बाद उसको i रिप्लेस करके सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसे फर्स्ट फंक्शन ले लिया तो e टू द पावर 2x। अब साइन 3x का एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो ये जाएगा माइनस cos 3x, लेकिन अब 3 से हम डिवाइड करेंगे। फिर माइनस इंटीग्रल और e की पावर 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये जाएगा 2e टू द पावर 2x, और ये सेम इंटीग्रल इधर आ जाएगा, माइनस cos 3x ओवर 3 dx, ठीक है। अब ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर 3, ठीक है, e टू द पावर 2x cos 3x, और ये हो जाएगा प्लस 2/3 इंटीग्रल e टू द पावर 2x cos 3x dx। अब एक मरतबा ये काम दोबारा करेंगे, इसे फिर दोबारा उसी तरह फर्स्ट फंक्शन ले लें, इसे सेकंड फंक्शन ले लें, और ये काम दोबारा करते हैं। तो देखें अब क्या होगा, माइनस 1 ओवर 3 e टू द पावर 2x cos 3x, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 2/3 ये भी ऐसे ही रहेगा, और फिर उसके बाद e टू द पावर 2x, ये e टू द पावर 2x जो है वो ऐसे ही रहेगा, और cos 3x का इंटीग्रल लेंगे तो ये हो जाएगा sin 3x डिवाइडेड बाई 3, माइनस डेरिवेटिव लेंगे e टू द पावर 2x का, जो 2e टू द पावर 2x होगा, और फिर आ जाएगा sin 3x ओवर 3 dx। जो चीज़ें अंदर मल्टीप्लाई हो सकती है उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 1 ओवर 3 e टू द पावर 2x cos 3x प्लस 2/9 e टू द पावर 2x sin 3x, और ये हो जाएगा माइनस 2/3 इंटीग्रल e टू द पावर 2x sin 3x dx। अब इस चीज को देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है ये नहीं चलता ही नहीं जाएगा। अब ये अगर इसको आगे करेंगे तो फिर ये ज़ाहिर है चलता ही जाएगा, लेकिन इसी तरह से कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन ये i के इक्वल है अगर आप इसे देखें, क्योंकि यही तो आपको कंप्यूट करना था। इस तरह भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर i नजर आ रहा है, तो इसकी जगह i रिप्लेस कर देंगे। तो अब ये जी कहाँ पर, हाँ एग्जैक्टली ये बिल्कुल होना चाहिए, ये होना चाहिए 4/9। 4/9, ठीक। ये 2 ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। थैंक यू। ये हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3 e टू द पावर 2x cos 3x फिर प्लस 2/9 e टू द पावर 2x sin 3x माइनस 4/9 i। इसको दूसरी तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा i प्लस 4/9 i इक्वल्स
-1/3 e to the power 2x cos 3x plus 2/9 e to the power 2x sin 3x। इन दोनों आईज को ऐड करेंगे तो 9i plus 4i 13/9i 13/9 equals -1/3 e to the power 2x cos 3x plus 2/9 e to the power 2x sin 3x। और अब आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस जी नहीं कर पड़ेगी, बल्कि सेक के केस में तो एक ही बर्ताव में हो जाएगा, सेक और टेन के केस नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 से मल्टीप्लाई कर दें और 13 से डिवाइड कर दें तो ये जाएगा 3/13 e to the power 2x cos 3x plus 2/13 e to the power 2x sin 3x। तो इस तरह से ये हमने ऐसे फंक्शंस का किया कि जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक साथ हैं। जी, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इसको आगे चलते हैं। जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ ये है स्टीवर्ट की 7th एडिशन। कोर्स आउटलाइन सबको मिल गई है आपको? आप लोगों ने लास्ट टाइम भी उसी बुक से पढ़ा है? अच्छा, ठीक है। ईएम के स्टूडेंट हैं आप लोग? ठीक, तो हम उसी से पढ़ेंगे। 7th एडिशन है, जहाँ से आपने जो है वो ख़त्म किया था, उसके बाद से जो है वो उसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज है बुक की। चैप्टर 7 है ये जो हम कर रहे हैं। चैप्टर 7 का नाम है यही टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। और ये इसकी पहली एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज है 7.1 जिसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं। इसमें डिफरेंट जो है वो केसेस होते हैं, मतलब ये कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी और इस तरह से भी। अब इसके बाद यही हमारे पास जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, लेकिन उसमें हमें डेफिनेट इंटीग्रल दिया होगा, तो फिर हमें क्या करना होगा? तो प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल यही प्रोसीजर है, बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि हमें लिमिट जो है वो अप्लाई करनी होगी। ठीक है, स्टीवर्ट, कैलकुलस बाय स्टीवर्ट। और जी अच्छा, बहरहाल ये दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। आपके पास अगर एंटन मौजूद है, आप वैसे ये सॉफ्ट कॉपी है, ये अगर आप कहेंगे तो मैं जो ग्रुप है आप लोगों का उसके ऊपर भी अपलोड कर दूंगा। एलएमएस पे भी कोशिश करूंगा कि मैं अपलोड कर दूं। मैं एलएमएस बहुत कम यूज़ करता हूं, तो जो है उसका पासवर्ड ही भूल जाता हूं। मैं रीसेट करवाऊंगा तो फिर जो है वो मैं उस नाइस। पे अपलोड कर दूंगा। सॉरी,
अच्छा, तो बहरहाल जो है वो उसका पासवर्ड मुझे रीसेट कराना है। मैं अपने ऑफिस भी नहीं जा रहा, यानी 2-3 महीने बाद जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट है। कोर्स आउटलाइन तो मैंने अपलोड कर दी थी व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर कोर्स आउटलाइन अब जो है अपलोडेड है। ये बुक जो है ये भी मैं अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। सर आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे प्लीज? मैं कर दूंगा बिल्कुल, लेकिन कहाँ शेयर करूँ? मैं सबको ईमेल कर दूंगा एक मरतबा फिर दोबारा, सारे स्टूडेंट्स को। अगर स्टूडेंट्स इनरोल्ड थैंक हुए यू हुए सर। तो उस पे एक मरतबा जिनको पहले मिल चुका है उनको एक मरतबा फिर मिल जाएगा, तो उसे थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन जो नए स्टूडेंट है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पहले कौन था बाद में कौन इनरोल हुए हैं, तो एक मरतबा फिर जो है वो उनको मिल जाएगा। तो मैं ईमेल कर दूंगा ग्रुप का लिंक सब सारे स्टूडेंट जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं। और अगर उसके अलावा भी कोई अगर जो है वो इनरोल्ड नहीं है और वो अटेंड करना चाह रहा है, तो उसके लिए जो है वो मुझे टेक्स्ट कर दें, तो भी मैं ग्रुप का जो होगा वो उनको लिंक सेंड कर दूंगा, ताकि स्टूडेंट जो है वो अटेंड कर सकें। सर जी। सर हमारे पास अगर एंटन वाली बुक है लास्ट क्लास से, तो फिर हम वही कंटिन्यू यूज कर देना या इसको स्टीबेट यूज करें? देखिए, आप दोनों कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप असाइनमेंट तो जो है वो एंटन में से भी हो सकता है और स्टीवर्ट में से भी हो सकता है। दोनों में एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, कोई इतना फर्क नहीं है दोनों में। ओके। अप्रोच तकरीब चैप्टर नंबर में फ़र्क है थोड़ा-सा, लेकिन ये कि इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप एंटन से पढ़ रहे हैं, तो आप एंटन से ही पढ़ते रहिए, उसी की एक्सरसाइज़ कर लीजिए। मैं स्टीवर्ट को फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो उसमें चैप्टर 7 है ये। मुझे एंटन का मुझे पता नहीं है कि अब मैं एंटन का भी देख के आऊँगा, तो बता दिया करूँगा। तो असाइनमेंट में बुक के क्वेश्चंस थोड़ी होंगे, कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो सकता है असाइनमेंट में। अच्छा। ये बड़ा अच्छा आसान तरीका है। ये आपने बहुत आसान काम कर दिया। क्वेश्चन टाइप करने के बजाय एक नंबर टाइप करना पड़ेगा, बहुत टाइम बच जाएगा। अच्छा, अच्छा। नहीं, मैं तो बल्कि आप लोगों से कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट जो घर पे रह के क्लास अटेंड कर सकते हैं, वो घर पे रह के अटेंड करें। ये आपके लिए भी अच्छा है। नहीं, अब आप लोगों को पता नहीं, मेरे पड़ोस में जो संडे को मॉर्निंग में जो है वो एक डेथ हुई है इसी कोरोना वायरस से। तो जो हमें पता भी नहीं था, उनको जो है वो क्या अचानक पता चला, सब उठना-बैठना कर रहे थे और जो है वो फिर उनको हॉस्पिटलाइज़ किया तो पता चला कि उनको ये डिटेक्ट हुआ है। उनको तो हार्ट का प्रॉब्लम था, तो तब्बा लेके गए थे, लेकिन फिर तो सैटरडे को ही जो है वो सॉरी संडे को जो है मॉर्निंग में डेथ हुई है। तो और इस तरह से जो है, तो आप लोग अपने एहतियात करें। पता आप लोग यंग हैं, ठीक है, आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन जो है वो जो आपके साथ जो दूसरे लोग हैं, जिनकी ज़्यादा एज है, घर के लोग हैं दूसरे, वो लोग जो है वो परेशान हो सकते हैं या प्रॉब्लम में आ सकते हैं। किसी को हुआ था? अच्छा। चलें, अच्छी बात है, जो रिकवर हो गया उसको तो एंटीबॉडीज़ जो है वो बन चुकी होंगी। अच्छा, तो 1 मिनट मैं इसकी